आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। इस साल के आखिर तक बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने को हैं, जिसके लिए सभी दलों की ओर से अभी से ही अपनी अपनी रणनीति बनाने का काम किया जा रहा है और अभी से ही जनता के बीच में उतरते हुए लोक लुभावन वादे और दावे भी किए जा रहे हैं। बता दें कि बिहार के इस सियासी तापमान में इन दिनों बयानों की तपिश खूब महसूस हो रही है, जहां एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों की ओर से एक दूसरे पर बयानों के तीखे तीर भी छोड़े जा रहे हैं। जहां एक और बिहार एनडीए में शामिल जेडीयू की ओर से लगातार सत्ता में बने रहने की मजबूत रणनीति बनाई जा रही है, तो वहीं आरजेडी की ओर से आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दावा किया जा रहा है। इन सब के बीच अन्य पार्टियां भी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दम भरती नजर आ रही हैं, जहां बसपा की ओर से पहले ही बिहार विधानसभा चुनाव की 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया जा चुका है। बसपा ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। वहीं अब आजाद समाज पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी हुंकार भर दी है। साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा भी कर दिया है। तो बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के इस मुकाबले को और दिलचस्प बनाने के लिए अब बिहार में मायावती की बसपा और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आसपा की एंट्री हो चुकी है, जिससे कि प्रदेश का सियासी पारा और ज्यादा हाई हो गया है। वैसे तो फिलहाल ये चुनावी मुकाबला दो गठबंधनों यानी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है, जिसमें सत्ताधारी एनडीए में जहां जेडीयू, बीजेपी, एलजेपीआर और हम जैसी पार्टियां शामिल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई-एमएल और बाकी लेफ्ट पार्टियां हैं। लेकिन इन सब के बाद इन पार्टियों में आपस में ही काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिल रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है सीएम फेस को लेकर मचा बवाल, जहां इंडिया गठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को सीएम फेस के तौर पर उतारने के लिए बात कही जा रही है। खुद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को यह कहते सुना गया कि इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। तो वहीं एनडीए में भी सीएम फेस को लेकर लगातार कंफ्यूजन बना हुआ है। बीजेपी के कई नेताओं की ओर से सिर्फ वर्बली ही सीएम नीतीश कुमार की लीडरशिप में और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। लेकिन इन सब के बीच बिहार से सटे देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश से कई पार्टी बिहार के चुनावी माहौल को और ज्यादा रोमांचक बनाने की ओर बढ़ चुकी हैं, जिसके बाद से बिहार के चुनावी शंखनाद से पहले ही यहां का सियासी टेम्परेचर हाई हो चुका है और विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक हलचल तेज हो गई है। जहां पहले यूपी की सत्ता की कमान बतौर मुख्यमंत्री संभाल चुकी बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से पहले ही आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले ही उतरने का ऐलान किया जा चुका है। तो वहीं पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट से सांसद चुने गए आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है कि आजाद समाज पार्टी बिहार की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन लाएगी। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं, जिसके चलते बिहार की राजनीतिक पार्टियां तो पहले से ही इस राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ाने का काम कर रही हैं। इसी बीच आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं, जिसके लिए नगीना सांसद कैमूर पहुंचे और मोहनिया के चांदनी चौक पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी वहां मौजूद रहे। बता दें कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए आए हुए थे। इस दौरान नगीना सांसद ने विश्वास जताया कि इस बार आजाद समाज पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। उनका मानना है कि बिहार में युवा, महिला, दलित, पिछड़े और मुसलमान अन्याय का शिकार हैं और वो अब बदलाव चाहते हैं। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र की एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली सरकार है, सामंतवादी सरकार है, इस सरकार के अंत की शुरुआत भी हो सकता है कि बिहार से ही हो। साथ ही नगीना सांसद ने बिहार विधानसभा चुनाव की बात करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव को पिछली बार भी आजाद समाज पार्टी ने पूरी मजबूती से लड़ा था। हालांकि पिछली बार हम लोग उस तरह की उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए, क्योंकि उस वक्त हमारी नई पार्टी थी और नया निशान था। लेकिन इस बार हमारी प्रदेश की टीम ने जिस तरह की मेहनत हमारे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने की है,
उससे बहुत विश्वास है कि आजाद समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी यहां बनेगी और ताकतवर बनेगी, क्योंकि यहां जिस तरह का अन्याय युवाओं और महिलाओं, दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों पर हो रहा है, इस समस्या से लोग बदलाव चाहते हैं, निजात चाहते हैं। आगे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पार्टी इस बार संगठित और प्रभावशाली तरीके से चुनाव में उतर रही है और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस बार किसी भी परिस्थिति में से लड़ने के लिए तैयार हैं। हमें भरोसा है कि हमारी पार्टी इस बार बिहार की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन लाएगी। बता दें कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में भी हिस्सा लेने के लिए चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन नगीना सांसद के बयान के मुताबिक उस वक्त उनकी पार्टी नई थी और चुनाव चिन्ह भी नया था, इसलिए उनकी पार्टी को ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन इस बार चंद्रशेखर आजाद को पूरा भरोसा है कि उनकी आजाद समाज पार्टी बिहार में एक बड़ी और ताकतवर पार्टी बनकर उभरेगी। उनका कहना है कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर बहुत मेहनत की है। साथ ही नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का मानना है कि बिहार में युवा, महिला, दलित, पिछड़े और मुसलमान बहुत ज्यादा अन्याय सह रहे हैं। वो इस अन्याय से मुक्ति चाहते हैं और बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही नगीना सांसद का दावा है कि आजाद समाज पार्टी उनकी आवाज बनेगी और बिहार में एक बड़ा परिवर्तन लाएगी। यही नहीं, आगे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि मुझे लगता है कि बिहार ही वो राज्य होगा जहां इस तरह की सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली सरकार की समाप्ति होगी। बिहार से ही सामंतवादी सरकार का अंत होगा। बिहार में दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। बिहार में लोगों को अब सांप्रदायिक और सामंती ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना होगा और बदलाव की ओर कदम बढ़ाना होगा। साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने बाबा साहेब के योगदान को याद करते हुए उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही और कहा कि बाबा साहेब का संघर्ष दलितों और पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए था और उनका सपना था कि समाज में समानता हो। भीम आर्मी उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रही है और समाज में भेदभाव के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रही है। बता दें कि इससे पहले भी नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान पहले ही कर दिया था, जब 8 दिसंबर को पटना में एक रैली को संबोधित किया था। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने बिहार चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद से सवाल उठने लगे थे कि उनके मैदान में उतरने से आगामी चुनाव में किसका नुकसान होगा, क्योंकि जिस वक्त नगीना सांसद ने बिहार चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, उस वक्त चंद्रशेखर आजाद ने मंच से केंद्र की पीएम मोदी की सरकार और बिहार की सीएम नीतीश कुमार की सरकार को आड़े हाथों लिया था, लेकिन महागठबंधन के किसी घटक दल या उनके नेता पर कोई हमला नहीं किया था। चंद्रशेखर आजाद की रैली के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने उनका स्वागत किया था। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा था कि चंद्रशेखर आजाद सांप्रदायिक ताकत और बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। बिहार में चुनाव है और चुनाव के वक्त गठबंधन में कई राजनीतिक दल जुड़ते हैं। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की यूएसपी रही है कि दलितों और वंचितों के हक की लड़ाई लड़ना। आज जो दलित की बात कर रहे हैं वो लालू प्रसाद यादव को छोड़कर काम नहीं कर सकते। जबकि चंद्रशेखर आजाद की बिहार में एंट्री को लेकर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना था कि नए राजनीतिक दल का गृह प्रवेश हो, इस पर किसी को क्या आपत्ति होगी। चंद्रशेखर आजाद पार्लियामेंट के मेंबर हैं और उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि बिहार में दलित झंडा फहराता है तो मुख्यमंत्री उसके सामने खड़े रहते हैं। दलितों के सशक्तिकरण के लिए, दलितों के लिए रोजगार सृजन में हम नंबर 1 हैं। साथ ही आगे कहा था कि चिराग पासवान एनडीए में हैं, दूर दूर तक दलित वोट खिसकने की कोई संभावना नहीं है। बिहार के दलित नारा लगाते हैं, नीचे पासवान और ऊपर भगवान। दलितों ने उपचुनाव में शानदार वोट दिया। नीतीश कुमार ने दलितों के लिए काम किया और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा किया है। चंद्रशेखर आजाद का बिहार में चुनाव लड़ना या महागठबंधन के साथ आना, इससे एनडीए में कोई असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भले ही उस दौरान कहा था कि चंद्रशेखर आजाद के बिहार में चुनाव लड़ने से एनडीए में कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन दलित वोट बैंक को साधने में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी कितना कामयाब होगी ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो साफ है कि जनता के मन को प्रिडिक्ट कर पाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि जनता जब जिसे चाहती है उसका फर्श से अर्श तक और फिर अर्श से फर्श तक का सफर तय कर देती है। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश की नगीना सांसद
चंद्रशेखर आजाद को सीट मिली है, अपनी राजनीति को उन्होंने उभारा है, उससे हम सभी वाकिफ हैं। ऐसे में आने वाले समय में देखना काफी दिलचस्प होगा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भी क्या बिहार की जनता कुछ ऐसा ही फैसला सुनाएगी, और साथ ही यह भी देखना काफी अहम होगा कि बिहार चुनाव में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी किसका खेल बिगाड़ने का काम करेगी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।